आज कक्षा 12 का हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरियंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन अवश्य आता है, चाहे ये जिस रूप में आए, या तो रासायनिक गुण स्पेशली लिखने के लिए आएगा, या तो क्लोरोफार्म से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, या तो व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब क्लोरोफार्म को वायु में खुला छोड़ते हैं, क्लोरोफार्म का रिडक्शन यानी अपचयन कराते हैं, क्लोरोफार्म का हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन कराते हैं, क्लोरोफार्म का नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण कराते हैं। अगला है क्लोरोफार्म की क्रिया। कार्बिनेमिन टेस्ट की बात आएगी तो या तो क्लोरोफार्म की क्रिया हम एनिलीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, क्लोरोफार्म की क्रिया हम एसीटोन से कराते हैं, क्लोरोफार्म की क्रिया हम सिल्वर चूर्ण से, और ये आपका है फिनाल और एक सांद्र क्षार जैसे NaOH के साथ गर्म करते हैं। मतलब ये देखो निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, क्लोरोफार्म्स को से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा। मतलब ये कई रूपों में आ सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे टू क्लोरोफार्म, तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय केवल हमें राइट ओनली द केमिकल इक्वेशन, अपने को केवल रासायनिक समीकरण लिखना पड़ता है, ये बात ध्यान देना। जैसे पहला है ऑक्सीकरण, ये बहुत जरूरी पॉइंट है इसका। ऑक्सीडेशन, पहली बात ऑक्सीडेशन का मीन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन। ये दूसरे रूप में आता है कि क्लोरोफार्म को वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है, या क्या होता है जब क्लोरोफार्म को यानी CH-Cl3 को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि वायु में क्रिया करेगा अर्थात ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का एडिशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो किसको रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, यही ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। पहले समीकरण बनाना बहुत सरल है, इसको आराम से आप समझ लेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र CH-Cl3। यहाँ पर अपने को कह रहा है कि ऑक्सीडेशन कराने के लिए तो आप ऑक्सीजन से क्रिया कराइए। आपको पता है एक ऑक्सीजन इसमें ऐड होगा। ऑक्सीजन एक बाइवैलेंट एलिमेंट है, जहां जुड़ता है तो उसे डबल बॉन्ड की जरूरत है। अर्थात जब ये जुड़ेगा तो कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा तो दो बॉन्ड कार्बन को फ्री चाहिए। उसके लिए कार्बन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बाहर कर देगा, रिमूव करेगा, और एक क्लोरीन को कर देगा, दो बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और ये बन जाएगा COCl2, और एक H यहाँ से निकल रहा और एक Cl, तो ये बन जाएगा HCl। अब एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन क्यों निकला, इसका रीजन मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन एक बाइवैलेंट है, जहां अटैच होगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। अर्थात कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए जो बॉन्ड बना सके ऑक्सीजन से। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम लिख देते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, यहाँ बॉन्ड Cl, यहाँ बॉन्ड Cl। यदि आप इसका अवलोकन करें तो 4 यानी 4 इसके जो बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए एक H और एक Cl को बाहर करना पड़ा। ये एक फासीन गैस है बच्चों, फासीन गैस इसका नाम है। बहुत विषैली गैस होती है, इसे आप फासीन गैस कहेंगे, अथवा इसका दूसरा भी नाम है, दूसरा नाम है इसका कार्बोनिल। चूंकि CO को कार्बोनिल बोलते हैं और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, तो इसका दूसरा नाम हो जाता है कार्बोनिल क्लोराइड। बहुत इजी है, आज से ध्यान रखना है कि क्लोरोफार्म को वायु में खुला छोड़ने पर क्या होगा, फासीन बनेगी, और उसका सूत्र COCl2 है। और क्यों होगा वो भी मैंने बताया कि ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन और एक Cl को बाहर करेगा। दूसरा, अपचयन का अर्थ ऑक्सीकरण का उल्टा है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है तो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, अर्थात हाइड्रोजन लाना पड़ेगा। कोई ना कोई आपको ऐसा पदार्थ लेना होगा जो अपचायक की तरह कार्य करे। जैसे यहाँ पर पहले तो समीकरण लिखना है, तो CH-Cl3 प्लस H, ये H हमें मिला कहाँ से, जब हम Zn और HCl की रिएक्शन कराते हैं। आप इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो Zn-Cl2 प्लस H हो जाएगा, यानी इन दोनों की क्रिया से हाइड्रोजन रिलीज होगी, और वही हाइड्रोजन जो है तो इससे क्रिया करेगी। यानी अपचायक के रूप में कौन सा पदार्थ यूज किया जा रहा, जस्ता और सांद्र HCl का मिश्रण। बहुत सरल है, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, स्वाभाविक रूप से एक Cl बाहर चला जाएगा, CH एक है तो दो हो जाएंगे, और ये H किसको हटाएगा, Cl को हटाएगा, तो एक Cl हट गया तो दो Cl बचे,
अर्थात CH2Cl2 बनेगा और एक यहाँ से आपका Cl बच रहा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ तो ये जाकर के बन जाएगा क्या, HCl। इसका नाम मिथिलीन क्लोराइड है। इसको आप मिथिलीन डाई क्लोराइड, डाई का मतलब है बच्चों 2 क्लोरीन, मिथिलीन समूह है CH2, इसको लिख लेंगे। जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब है क्लोरोफार्म की क्रिया हमें कराना है किससे, इसमें आपको लेना है जली, जली को आप एक्वस लिखते हैं और किससे, KOH से। बहुत इजी है, इसको समझें आप थोड़ा सा। ये वास्तविक में क्लोरोफार्म जब KOH से क्रिया करेगा, जली KOH से करेगा तो ये बनाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, यानी ये बन जाता है HCOO और यहाँ क्या हो जाएगा K और यहाँ पर क्या है Cl, K और Cl आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना देंगे, KCl और प्लस यहाँ से निकल जाएगा क्या, H2O। इसको बैलेंस कर लेंगे आप, इक्वेशन को बैलेंस करना है तो पहले तो Cl पर नोटिस करें, यहाँ 3 है अर्थात यहाँ पर आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। पहले क्लोरीन को पकड़े आप, पोटेशियम की नंबर कितनी हो गई, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4 हो गई तो आप यहाँ 4 का पहले मल्टीप्लाई कर दें। थोड़ा चेक करेंगे हम संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। अभी यहाँ पर जो हाइड्रोजन की नंबर है बच्चों 4 यहाँ है और 1 यहाँ है तो 4 1 कितना हो गया, 5। यहाँ मेरे पास कितना है, 2 और कितना 1। हालांकि मेरे पास अभी ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है क्योंकि 4 यहाँ हो रहा और इसके बाद यहाँ कितना हो रहा है, 2 1 3। तो ये तो बहुत सिंपल है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आएंगे नाइट्रीकरण का मतलब, इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। NO2 प्लस आयन ये वास्तविक में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है। नाइट्रीकरण कहीं भी आए तो इसका मतलब नाइट्रिकारी मिश्रण से क्रिया। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है, नाइट्रिकारी मिश्रण का सूत्र। तो सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का मिश्रण नाइट्रिकारी मिश्रण कहलाता है और उस नाइट्रिकारी मिश्रण से अपने को NO2 मिलेगा, NO2 प्लस मिलेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक का कार्य करता है। अर्थात समीकरण बनाना बहुत आसान हो गया, CHCl3 प्लस यहाँ आपको नाइट्रिक अम्ल को थोड़ा सा इस तरह से आप लिख देंगे, ये यहाँ है ये नाइट्रिक एसिड ही NO2, ये वाला पार्ट इसका प्लस होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, माइनस, और इसका नाम है नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल। आपको स्वाभाविक रूप से पता होना चाहिए कि जब आप नाइट्रीकरण कराएंगे तो भाई NO2 का जुड़ना, NO2 समूह हमें कहाँ से मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल से ही मिलेगा। नाइट्रिक अम्ल की क्रिया आपको करा देना है इसमें। ये NO2 समूह अब Cl को तो नहीं हटा सकता बिकॉज ये नेगेटिव पार्ट है, कार्बन को तो किसी भी हालत में नहीं हटा सकता, तो बचा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्लस है, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, प्लस प्लस को रिलीज करेगा, माइनस माइनस को रिलीज करेगा। यदि इस कंसेप्ट को हम समझें तो यहाँ पर NO2 प्लस H को रिलीज कर देगा और ये आपका बन जाएगा C। इसके बाद आ जाएगा, ये ब्रैकेट है बच्चों छोटा वाला, और यहाँ NO2 हो जाएगा। और इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते आप तो आराम से यहाँ बॉन्ड लगा के लिख दो, NO2 Cl 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 और प्लस यहाँ से क्या निकला, H और एक OH माइनस, तो ये बन जाएगा क्या, H2O। ये क्लोरोपिक्रीन है, पिक्रीन है, इसको ध्यान रखना है। इसे आप बोलते हैं, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। बहुत इजी ये इक्वेशन है बट ये बहुत ज़रूरी है। ये नाइट्रीकरण हो गया आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये ऑक्सीडेशन यानी वायु में खुला छोड़ने पर, इसके बाद ये कार्बिलेमिन टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एसीटोन के साथ रिएक्शन ये आते हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया, ये राइमर टीमैन रिएक्शन, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। बाकी है सभी महत्वपूर्ण। ये इक्वेशन आपका बैलेंस भी है, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता आप नहीं। ये 4 इक्वेशन आपके कंप्लीट हुए। कार्बिलेमिन टेस्ट जो है तो एक अलग से रिएक्शन के रूप में भी आता है। इसकी परिभाषा क्या है, बहुत सरल डिफिनीशन है कि जब क्लोरोफार्म को, पहला शब्द मैंने क्या बोला, जब क्लोरोफार्म को प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन, एरोमेटिक एमीन एनिलीन, सूत्र याद रखेंगे C6H5NH2। एमीन का मतलब
NH2 समूह होगा, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। प्राथमिक बोल्ड है, इसका मतलब एक एल्किल या एक एरिल जुड़ा होगा। द्वितीयक का मतलब होता है दो एल्किल या दो एरिल, और तृतीयक का मतलब तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएं और यन तीनों बॉन्ड फ्री हो जाएं, कोई एरिल समूह NeC6CH5 या कोई एल्किल समूह NeR जुड़ जाए। ये समझना है। तो गर्म किया जाता है तब एक अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ, जैसे एक नाले की गंध आती है, उस तरह के एक पदार्थ बनता है जिसका नाम फेनिल आइसोसाइनाइड है। फेनिल का मतलब होता है C6CH5, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6CH6 यानी बेंजीन का सूत्र है। इससे आप एक हाइड्रोजन को यदि आप बाहर कर दें तो आपको जो शेष पार्ट बचेगा वो एरिल ग्रुप होगा और उसका नाम फेनिल होगा। तो फेनिल कई जगह आएगा, इसलिए इसका सूत्र सबको याद रहना चाहिए, C6CH5। बच्चों यहाँ पर पहले आपको लेना है क्लोरोफार्म, जो मुख्य क्रियाकारक है। इसकी क्रिया आपको एनिलीन यानी C6CH5 NH2, और उसके बाद आपको रखना है, चाहे आप इसमें पहले C6CH5 NH2 भी रख सकते हैं, प्लस आपका क्लोरोफार्म आ जाएगा। और बच्चों उसके बाद आपको लेना है एल्कोहली, ALC का मतलब ध्यान दीजिएगा, एल्कोहली है, एल्कोहलिक बोलेंगे इंग्लिश से, इसलिए ALC। बच्चों इसका इक्वेशन कंप्लीट करना जो कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाई उत्पन्न करता है। समीकरण बहुत सरल है। देखिए पहले बोल रहा हो, प्रोडक्ट को ध्यान दीजिए आप, बोल रहा फेनिल, तो फेनिल का मतलब हो गया C6CH5। फिर बोल रहा आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड तो हम जानते हैं कि N डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चाहे आप केवल NC लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि आप बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉडी की स्ट्रक्चर को वहां पर शो करें, ये जरूरत नहीं। फेनिल आइसोसाइनाइड, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है कार्बिल एमीन। क्या बोलेंगे इसको? कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन मतलब सी और एमीन, कार्बिल एमीन इसी को बोला जाता है। इसीलिए इस अपक्रिया का जो नाम है ना, किसी साइंटिस्ट के नेम पर नहीं पड़ा, किसी केमिस्ट का नेम नहीं है कार्बिल एमीन ये, बल्कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है और मेन प्रोडक्ट है उसी का नाम कार्बिल एमीन है, इसलिए इस अपक्रिया का नाम भी कार्बिल एमीन अपक्रिया रखा गया। बाकी क्या इससे सब प्रोडक्ट निकलेंगे? बहुत आसान। पहली बात आप समझो कि ये K है यहाँ, और उसके बाद कहीं आपको Cl भी मिल रहा, तो स्वाभाविक रूप से यदि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट और ग्रुप 17 की कोई मिले, इनके बीच में बहुत तीव्र रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता ही बनता है। केमिस्ट्री में कुछ चीजें आप ध्यान रखें, KCl, और यहाँ से क्षार है, क्षार को आप मिला रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इससे H2O क्या होगा? रिलीज होगा। इसको बैलेंस करने के लिए एक इसकी नब्ज पकड़ लेंगे आप, बहुत छोटी सी बात है। जैसे आपके पास Cl कितना है, पहले यहाँ जाओ, 3 है ना, तो 3 है बच्चों, तो यहाँ भी आपको किसका मल्टीप्लाई कर देना है? Cl एक ही जगह है तो 3 का कर दिया हमने, ठीक है। पोटेशियम मेरे पास संख्या में 3 हो गया, पोटेशियम मेरे पास 1 है, तो यहाँ भी हमने कितने का मल्टीप्लाई किया? 3। अब मुझे किसको काउंट करने की जरूरत है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नंबर को हम देखें। तो हाइड्रोजन की नंबर बच्चों 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो ये 3 हो गई, और 3 यहाँ 6 हो गई, तो ये समझ लेना है कि यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात ये आ रही है कि क्या इतने से बैलेंस हो रहा? ऑक्सीजन की नंबर को कैलकुलेट करें हम, ऑक्सीजन की नंबर शायद बैलेंस हो रही है। ऑक्सीजन की नंबर अपने पास यहाँ 3 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन की नंबर कितनी हो गई? 3 हो गई, अर्थात ये इक्वेशन आपको बैलेंस नजर आ रहा होगा। इस तरह से ये इक्वेशन आपका बैलेंस होगा। बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। एसीटोन के साथ किया, बहुत सरल क्वेश्चन है और बहुत जरूरी क्वेश्चन। पहले इसमें क्या करना है? क्लोरोफार्म का सूत्र लेना है, CH-Cl3। एसीटोन का सूत्र सभी बच्चे जानते हैं, क्या होता है? CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड करके O लिख के और CH3 लिख दोगे, थोड़ा सा एक लॉजिक है। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में हो जाती है? KOH की उपस्थिति। कास्टिक पोटास इसी को कहते हैं। कास्टिक पोटास का मतलब KOH है, और कास्टिक सोडा का मतलब NaOH। ये दोनों शब्द ध्यान रखें बच्चों, बहुत इजीली होगा ये बॉन्ड जो है तो रिप्लेस होगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन कार्बन एटम, सो ये जो बॉन्ड पेयर यहाँ पर बंद का इलेक्ट्रॉन पेयर है वो स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन में जाएगा, तो उसमें कौन सा जनरेट होगा? चार्ज माइनस, और कार्बन में क्या आएगा? प्लस। तो यहाँ से यदि हम देखें क्लोरोफॉर्म में, तो इसका H जाके इससे माइनस वाले से जुड़ जाएगा,
अर्थात ये जो प्रोडक्ट बन रहा तो बहुत सरल प्रोडक्ट है बच्चों। पहले आपको CH3 C बॉन्ड सिंगल हो जाएगा OH और बॉन्ड इधर CH3 रहेगा। चूंकि मेरे पास बचा क्या है CCl3 बचा है, इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यहाँ CCl3 बचा था वो जाके कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि जब इसका H प्लस पार्ट जाएगा तो ये वाला CCl3 पार्ट माइनस बचेगा और वही माइनस जाके कार्बोकेटायन यानी कार्बन धरायन से अटैच होगा। इसके बाद ये सिल्वर चूर्ण तो और ज्यादा मोस्ट है पर बहुत सरल है। क्लोरोफॉर्म के दो अणु लेना है आपको CHCl3 प्लस यहाँ आपको करना है क्या Ag और प्लस आप पुनः ले लें, यहाँ हो जाएगा CHCl3 पढ़ेंगे आप। यहाँ से AgCl के साथ इसकी भी बंधुता बहुत ज़्यादा है, CH बचेगा, ट्रिपल बॉन्ड CH बचेगा और प्लस AgCl हो जाएगा। बच्चों Ag की संयोजकता 1 प्लस और Cl की 1 माइनस होती है। ये कभी गलती ना करें कि AgCl6 लिख देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। जो बैलेंसी है उसके आधार पर अपने को प्रोडक्ट बनाना है। बैलेंसी Ag की 1 प्लस होती है और Cl की 1 माइनस होती है तो AgCl बनेगा। बाकी बैलेंस करेंगे नंबर 3 और यहाँ 3 और 3 कितना हो गया 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Ag भी 6 हुआ। ये हमने 6 का मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर दिया। अब ये रीमन टीमैन अवक्रिया बहुत इजी है, बहुत मोस्ट भी है। परिभाषा क्या है कि जब क्लोरोफॉर्म और फिनाल के मिश्रण को लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर या 330 से 340 केल्विन ताप पर हम सांद्र क्षार में से प्रवाहित करते हैं या सांद्र क्षार के साथ गर्म करते हैं, जैसे NaOH, तो जाकर के क्या बनाता है आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को राइमर टीमैन रिएक्शन कहते हैं। परिभाषा क्या बताएंगे, जब क्लोरोफॉर्म और फिनाल के मिश्रण को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस या 330 केल्विन से 340 केल्विन ताप पर सांद्र क्षार जैसे NaOH के साथ गर्म किया जाता है, तब आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। इस अवक्रिया को कहते हैं राइमर टीमैन अवक्रिया। यानी इसमें क्रियाकारक कौन कौन है ये समझना जरूरी है। पहला क्रियाकारक क्लोरोफॉर्म, दूसरा फिनाल और तीसरा हो गया सांद्र क्षार जैसे NaOH। यानी क्रियाकारक कितने हुए 3। क्या क्या यदि आपसे पूछा जाए राइमर टीमैन रिएक्शन के कौन कौन से क्रियाकारक हैं तो आपको बताना है, पहला बोलना है क्लोरोफॉर्म CHCl3, दूसरा बोलना है फिनाल C6H5OH और तीसरा बोलना है NaOH। प्रोडक्ट पूछा जाए तो आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बहुत इजी, चलिए करना शुरू करते हैं इसमें। तो यहाँ CHCl3 फिनाल का सूत्र सभी को पता है, रिंग बना करके, और आप रिंग बनाओ या ना बनाओ ऐसा भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो C6H5OH प्लस आपको कंसंट्रेटेड लेना है CONC लिख दिया हमने, यहाँ पर NaOH और एरो का साइन लगाकर 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये बन जाएगा आपका आर्थो पैरा जैसे C6H4 बचेगा। बच्चों आर्थो पैरा को मैं अलग से रिंग बना के बताता हूँ, पेपर के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर OH कर देंगे और 2 बॉन्ड फ्री हुए हैं तो एक क्या कर देंगे CHO, क्योंकि OH तो पहले से अटैच है, केवल CHO आ रहा है। एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप, एक H और हटा देंगे रिंग से, क्योंकि रिंग में जब भी कोई ग्रुप जुड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से वो क्या होगा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। और इसके बाद प्लस इसमें बन जाएगा, यहाँ Na है, ये बात मैंने पीछे बताया कि फर्स्ट ग्रुप का कोई मेटल है और आपके ग्रुप 17 हेलोजन एलिमेंट है, तुरंत रिएक्शन करते हैं, अर्थात बाकी प्रोडक्ट आपका बनेगा NaCl और प्लस क्या H2O। इसको बैलेंस करना है। पुनः आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर आप क्लोरीन एटम से 3 है, अर्थात यहाँ पर आपको 3 का गुणा मल्टीप्लाई कर देना 3 का। उसके बाद जब वहाँ 3 का आप करेंगे तो Na की नंबर 3 होगी, 3 का यहाँ भी करेंगे। ऑक्सीजन की नंबर को थोड़ा सा कैलकुलेट करें, 3 यहाँ और 1 यहाँ 4 हो गया, जबकि यहाँ ऑलरेडी 2 आ चुका है, अर्थात यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। इसका नाम आपको लिखना है क्या
आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, बेंजल्डिहाइड जिसका मतलब बेंजीन में आपको जोड़ना है क्या बच्चों, यहाँ आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप जोड़ देना है। इस प्रकार इस वीडियो में आपकी ये 7 यानी लगभग 8 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफार्म हुआ। ये पेपर में कैसे आएगा ये बात ध्यान रखेंगे आप। दूसरे तरीके से मैं बता चुका हूँ क्या होता है जब क्लोरोफार्म को वायु में खुला छोड़ा जाता है, क्या होता है जब क्लोरोफार्म का अपचयन कराते हैं, क्या होता है जब क्लोरोफार्म का जल अपघटन करते हैं, क्या होता है जब क्लोरोफार्म को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। इसके बाद ये आपके कार्बिलेमिन मतलब क्या होता है जब में भी आएगा। और क्लोरोफार्म से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे इस रूप में भी ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी इसका अच्छे से अध्ययन कर लें।